और बिहार के भागलपुर में बीती रात हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। विवाद किस बात को लेकर हुआ, आइए देखिए। की तस्वीरें हैं जहां करोड़ी बाजार में हिंसा के बाद से लोग सहमे हुए हैं। विवाद की शुरुआत एक धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी से हुई। पहले कल सुबह हंगामा हुआ था, जिसे समय रहते पुलिस ने काबू कर लिया, लेकिन देर रात विशेष समुदाय के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक घर के अंदर घुसकर महिलाओं से मारपीट भी हुई। इतना छोटा छोटा लड़का एक बैग 100 लड़का ढूंढ गया। हमें क्या हुआ बच्चे, क्या लोगे धड़ाधड़ ईटा पत्थर जितना था, बड़े पत्थर चला के मुंह में मार दिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा फट गया सर। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हालात को कंट्रोल में करने के लिए 10 थानों की पुलिस को इलाके में तैनात करना पड़ा। समस्त भागलपुर वासियों से यह निवेदन करता है कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह से बचे। कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक बल की प्रतिनिधि रहेगी। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करता है तो ये एनडीए के लिए दीपावली का तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, संभावना जताई जा रही है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की ओर से होगा। तेजस्वी यादव उस गठबंधन के चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी घोषणा हो सकती है। श्री तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं, एनडीए के लिए दिवाली का इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी जो संकोच में थी, उसका बड़ा कारण यही था कि लालू जी हों या उनके परिवार का कोई सदस्य हो, उनका जन आधार अब सीमित हो चुका है और पिछले 4 चुनाव हारने की यही वजह है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का निरंतर दबाव था कि नेता चुनाव के बाद तय होना चाहिए, ताकि पार्टी और गठबंधन मल्टी कास्ट और मल्टी क्लास दिखाई दे। एनडीए की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? क्योंकि ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि चेहरा वही होंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कहा, बीजेपी के टॉप लीडर्स कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय हो। इफ नॉट नीतीश देन हु? सिर्फ नीतीश और नीतीश। और पूर्व डीजीपी के बेटे अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। अकील के बाजू में कोहनी के पास सिरिंज का निशान मिला है। इस पर्दाफाश से इस केस में कैसे एक नया मोड़ आ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व डीजीपी के बेटे अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अकील के दाहिने हाथ पर कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर ऊपर एक सिरिंज का निशान पाया गया है। हालांकि अकील की मौत के बाद की रिपोर्ट में उसके नशे की लत का जिक्र था, पर इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाओं के इस्तेमाल का कोई जिक्र नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश तो हुआ है कि अकील ड्रग्स का आदी था, लेकिन वो किस तरह का ड्रग लेता था और क्या ये ड्रग इंजेक्शन के जरिए लेता था, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रग एडिक्ट शख्स आमतौर पर अपने बाएं बाजू में सिरिंज के जरिए ड्रग्स की डोज लेता है, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। लेकिन अकील के बाजुओं पर सिरिंज लगाने के कई निशान नहीं मिले हैं, जो आमतौर पर किसी भी ड्रग एडिक्ट व्यक्ति की बाजुओं पर दिखाई देते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान दाईं बाजू पर एक सिंगल सिरिंज मार्क ही दिखाई दिया है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा पुलिस की एसआईटी इस केस की तफ्तीश में जुटी है। एसीपी विक्रम नेहरा की अगुवाई में एसआईटी की टीम कई एंगल से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में गौरी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान करीब 50 मन्नतधारी लोग सजी धजी गायों के झुंड के नीचे लेटे और इनके ऊपर से गायें गुजरी। मध्य प्रदेश के धार में एक परंपरा और त्योहार को मनाने के लिए ये गायें सजाई गई। गायों को रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों की मालाओं और घंटियों से सजाया गया। सजा धजाकर ढोल नगाड़ों के साथ गांव में गायों का जुलूस निकाला गया। पर्व की शुरुआत सुबह से होती है। लोगों ने गायों को सड़क की एक ओर खड़ा किया और करीब आधे घंटे तक गायों की पूजा अर्चना की गई। तेल और सिंदूर से उनका पूजन किया गया। लोग साल भर में कभी मांगी गई मन्नत पूरी होने पर दीपावली के अगले दिन को गाय गोहरी पर्व के रूप में बनाते हैं। इस बार दसई गांव में करीब 8 मन्नतधारियों के ऊपर से लगभग 50 गायें गुजरी। एमपी के ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। मन्नत पूरी होने वाले लोग जमीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद उनके ऊपर से एक साथ कई गायें गुजरती हैं।
भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा धर्मों और मान्यताओं को मानने वाले लोग बसते हैं। यही कारण है कि यहाँ हर दिन किसी न किसी परंपरा या रस्म के रूप में मनाया जाता है।